दोस्तों ये खबर ऐसी है कि दिल पर अजीब बिजली सी गिरी है ये खबर सुन के। क्यों? क्या हुई? कि मुत्तहिदा अरब अमारात की जानब से ये खबरें सामने आ रही हैं कि वो पाकिस्तान से इन्होंने कहा है कि हमारा जो कर्जा था आपने जो लिया हुआ है वो हमें वापस करें। माय गॉड, आप इसे बस बदकिस्मती कह लें या हमसाया मुस्लिम मुल्क से हमदर्दी का खुमियाजा कह लें, मगर क्या में पाकिस्तान से अब तक हमारे साथ ऐसा ही हुआ है कि हमने जिनका मुश्किल वक्त में साथ दिया उन लोगों ने ही हमें मुश्किल में डाले रखा। पाकिस्तान की मईशत ऑलरेडी जो है वो कर्ज़ों के ऊपर चल रही है। पाकिस्तान ऑलरेडी IMF के प्रोग्राम के अंदर भी है और फिर इस किस्म की ख़बरों का आना कि जी UAE ने ये कर्ज़ मांग लिया था कि जी आप फौरी तौर पर हमें अपना कर्ज़ वापस कर दें। अरब अमारात का कर्जा वापस उन्होंने मांग लिया है कि इस $2 अरब जो इस स्टेट बैंक में पड़े हैं 6% शरह सूद पर इस महीने मेच्योर हो रहे हैं। 16 करोड़ उस पर पहले ही कर्जा दिया जाता, वो रोल ओवर नहीं हो रहे। अरब अमारात ने कहा पैसे कटो। यही नहीं, अभी और सुनिए। कल तक चीन को पाकिस्तान अपना करीबी दोस्त और ये सारी चीज़ें बता रहा है। चीन ने भी बड़ा झटका दे दिया है पाकिस्तान को। कैसे? यह है कि चीन जो बिजली का बिल और ऊर्जा भुगतान करे पाकिस्तान तुरंत, करीब 2050 करोड़ रुपए का जो बकाया है, हाँ। पाकिस्तान तुरंत इसका भुगतान करे। अल्टीमेटम तक दे दिया है। सुनते जाइए। सऊदी अरब ने अपने 6.3 अरब डॉलर है इनके पाकिस्तान में। इन्होंने कहा जी आपने दिफाई मुआहदा पूरा नहीं किया, हमारे ऊपर हमले हुए आपने नहीं रोके, आप हमारे साथ नहीं आए। सऊदी ऑफिशियल जो है वो अभी दो टोक बात करने लगे और वो 6.3 अरब डॉलर। अब ये निकलने के बाद हालात क्या होंगे अब आप खुद सोच लें। हेलो फ्रेंड, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल न्यूज में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तान को UAE ने तगड़ा झटका दिया है। UAE ने पाकिस्तान से $2 अरब का कर्ज 17 अप्रैल तक चुकाने का अल्टीमेटम दे दिया है, जिसको लेकर अब पाकिस्तानी मीडिया में रोना धोना शुरू हो चुका है। दरअसल साल 2018 में पाकिस्तान ने UAE से $2 बिलियन का लोन लिया था। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक UAE हर साल इस लोन पर $130 मिलियन का ब्याज लेता था। बाद में UAE ने ब्याज दर 3% से बढ़ाकर 6.5% कर दी थी। अब ईरान में जंग के बीच UAE ने पाकिस्तान पर अपना पैसा वापस लौटाने का दबाव बढ़ा दिया है। पाकिस्तान इस समय सिर्फ आर्थिक संकट में नहीं बल्कि एक गहरे दबाव और निर्भरता के जाल में फंसा हुआ दिख रहा है। एक तरफ पश्चिम एशिया में ईरान युद्ध को लेकर बढ़ते तनाव ने वैश्विक तेल बाजार को हिला दिया है। पाकिस्तान में हालात इतने खराब हो चुके हैं कि पेट्रोल की कीमत 450 रुपए के पार पहुंच गई है और डीजल 500 रुपए के करीब है। अब ऐसे समय में UAE ने पाकिस्तान से अपना कर्ज तुरंत लौटाने को कहा है। तो चलिए आगे इसी टॉपिक पर वीडियो देखते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। अरब अमारात का कर्जा वापस उन्होंने मांग लिया है कि इस $2 अरब जो इस स्टेट बैंक में पड़े हैं 6% शरह सूद पर इस महीने मेच्योर हो रहे हैं। 16 करोड़ उस पर पहले ही कर्जा दिया जाता, वो रोल ओवर नहीं हो रहे। अरब अमारात ने कहा पैसे कटो, अब इन्हें देने पड़ेंगे। अब फील्ड मार्शल की अरब अमारात मुलाकात हुई थी हालिया, उसमें ईरान की जंग में कहा गया, लेकिन अब जाहिर है वो मामला नहीं बना। अब उसका देखें मईशत पे हालात क्या होने, क्योंकि ये भी याद रखें कि सऊदी अरब ने अपने 6.3 अरब डॉलर है इनके पाकिस्तान में। इन्होंने कहा जी आपने दिफाई मुआहदा पूरा नहीं किया, हमारे ऊपर हमले हुए आपने नहीं रोके, आप हमारे साथ नहीं आए। सऊदी ऑफिशियल जो है वो अभी दो टोक बात करने लगे और वो 6.3 अरब डॉलर। अब ये निकलने के बाद हालात क्या होंगे अब आप खुद सोच लें, क्योंकि सऊदी अरब के अभी जो बहरीन से मिलाने वाला पुल है वो आज ईरान ने उड़ा देना है। उसके बाद फिर सऊदी अरब जाहिर है फिर कुछ बचना नहीं। मोनज़लाई का एक बयान भी मैंने देखा, उसने कहा दुनिया इस वक्त अब नए हरमज़ खुलवाने की कोशिश कर रही है और पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट ने, शहबाज शरीफ की हुकूमत ने पाकिस्तानियों की अब नए हरमज़ खोल दी है। वाकई ये बात दुरुस्त है। ये इस्टेब्लिशमेंट आपको पता है इमरान खान की हुकूमत इन्होंने क्यों गिराई थी कि इमरान खान रूस गया था सस्ता तेल लेने। ये जरा जेहन में रखिएगा बात, ये इतना बड़ा मामला है। पाकिस्तानियों से पहली दफा नहीं हुआ दुनिया में कहीं भी दो ममालिक की जंग हो, तीसरा मुतासर मुल्क आपको कौन सा नजर आएगा? पाकिस्तान। ये दुनिया की तकरीब में अपनी तहमीर ढूंढते हैं। जलजला, कुदरती आफत, तूफान आ जाए, यहाँ माल कमाने के लिए इस्टेब्लिशमेंट तैयार। यूक्रेन रूस की जंग हो, सऊदी अरब यमन की जंग हो, इसराइल ईरान अमेरिका की जंग हो, ये हमेशा उसमें माल कमाने की कोशिश। और ये वारदात आज की नहीं है, अयूब खान, यहया खान, मुशर्रफ, ज़ियाउल हक के दौर से होती हुई आज तक ये वही हो रहा है। वरना इसी खिते में श्रीलंका है, बांग्लादेश है, नेपाल है, अफगानिस्तान है, ये सारे महफूज हैं। लेकिन यहाँ आपको पता है हमेशा नाजुक मोड़, मुद्दत मुलाजमत तोसी ना दी तो मुल्क तबाह हो जाएगा। यहाँ छोटे छोटे फौजी ऑपरेशन पे ये सपा सलार की मुद्दत मुलाजमत बढ़ाते रहे। अमेरिका में दुनिया की वो सबसे बड़ी सुपर पावर होने का दावा है, पूरी की पूरी फौजी रजीम अगलों ने बदल दी। आर्मी चीफ समेत ईरान का डंडा चला, एक सेक्रेटरी दिफा ने आर्मी चीफ तक को उड़ा के रख दिया। मजाल है किसी ने चूंचना की हो, कोई तख्ता उलटने की कोशिश, कोई इमरजेंसी लगाने की कोशिश, कोई आइन मुअत्तल करने की कोशिश, कोई ट्रंप को गिरफ्तार करने की कोशिश। यहाँ इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई, फील्ड मार्शल को 5 साल मुद्दत मुलाजमत तोसी मिली, ताहयात इस्तिस्ना मिला, 100% फौज की तनख्वाहें बढ़ गई, मिलिट्री फौजीज के जो आपको टैक्सेस वगैरह सारे माफ।
अब ये इस वक्त पंजाब पुलिस बनाने की शहबाज शरीफ जो कोशिश कर रहा था, आप कारकर्दगी देखें, अमेरिका इसराइल की बमबारी में ईरान में इतने लोग शहीद नहीं हुए जितने पाकिस्तान में दहशतगर्दी में शहीद हो चुके 3 साल में। ये तो हालात हैं। और जो मईशत के हालात इस वक्त जा रहे हैं बड़े ख़तरनाक, जो आपको हमेशा बताते रहे, आज वो सब कुछ हो रहा है। पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने वाले ममालिक में पाकिस्तान पहले नंबर पर। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने आर्टिकल लिखा कि दुनिया में इस वक्त पेट्रोल की प्राइसेस जो मॉनिटर करने वाला इदारा है वो कह रहे हैं ये 77%, वो तो कहते हैं 54% रिकॉर्ड टूटा है। आलूदगी में भी हम नंबर 1 है, अमनो अमान दहशतगर्दी में भी नंबर 1 है, और अब पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने में पहले नंबर पर। 137 रुपये पेट्रोल, 184 रुपये डीजल, एक महीने के अंदर, मतलब 4 मार्च को इन्होंने भी 55 रुपये बढ़ाए थे। मजमूई तौर पर ये 70% कीमत बनती है, 192 रुपये। डीजल की कीमत में 87 या 239 या 240 बनती है। बैन अवी कीमत में पाकिस्तान को पेट्रोल 245 का मिल रहा है। 24 रुपये कस्टम ड्यूटी है, 7 रुपये इनलैंड फ्रेट है, मार्जिन है, क्लाइमेट सपोर्ट है, और 160 इनकी लेवी है पेट्रोल की। ये सारा मार्जिन डाल के 468 रुपये 58 रुपये का आपको बेचते हैं। दूसरे मालिक में आप देखें, श्रीलंका दिवालिया हुआ है, वहाँ 33% इजाफा हुआ, 4थे नंबर पर हुआ। हिंदुस्तान में 28% इजाफा हुआ अभी तक, वो 8वें नंबर पर। बांग्लादेश इस तरह पता नहीं 9वें या 10वें नंबर में। यहाँ हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं, दिन ब दिन। अभी तो जो हिमालय से ऊंची और शहर से मीठी दोस्ती वाला है वो भी अब सब्र नहीं कर रहा। चीन ने अपने $220 मिलियन मांगे, अरब अमारात, सऊदी अरब, कोई दिफाई मुआहदे, कोई एटमी ताकत का। शेखान कहते हैं साफ साफ साढ़े पैसे वापस करो, पैसे हैं ही सारे इनके स्टेट बैंक में। चाइना ने क्या लग रहा है सर अब एक तरीके से कर्ज के जाल में जिस तरीके से फंसा है, ये कुछ कर पाएगा? कर्ज के जाल में पाकिस्तान नहीं फंसा है। ये लोग देखो, पाकिस्तान ने लोन जरूर लिया है। कर्ज के जाल में फंसना एक मेंटल स्टेट होता है। आपको लगता है, देखो आप समझो इसको, आपको लगता आपने 10 लाख रुपए का कर्ज लिया, आपको टेंशन है यार 10 लाख रुपए का मैंने कर्ज ले लिया, गांव में घर बनवाना था, छत डलवानी थी, अब इसको वापस करना है, मेरी सैलरी इतनी है, आधी तो वैसी लोन देने में चली जाएगी बैंक को, ये टेंशन होता है। पाकिस्तान को वो टेंशन नहीं है क्योंकि उसको वापस देने की मंशा नहीं है। उसका वन वे है, एक बार आपने पाकिस्तान को कर्ज दे दिया तो वो दान देने के बराबर है। उसमें कर्ज देखो, लोन और ग्रांट में पाकिस्तानियों को फर्क नहीं पता। ना उनको बचपन में सिखाया गया किसी भी क्लास में कि आपने IMF से पैसा लिया है, एक ना एक दिन आपको वापस देना है। या चाइना ने लगा दिया, नहीं, जज्बे वाली कौम क्यों कहते हैं? इसीलिए तो कहते हैं पाकिस्तानियों को जज्बे वाली कौम। इसमें ये जज्बा नहीं है। और चाइनीज बेवकूफ नहीं, चाइनीज बेवकूफ है। चाइनीज ये सोच रहे हैं कि अरे बाबा वेरी गुड, इसका मतलब जो है पाकिस्तानी अब हमें देंगे 2000 करोड़, ये बिजली का बिल होगा और ऐसा होगा ऐसा होगा। अब चाइनीज कंपनी सोच रही है हम नोट 2000 करोड़ ये तुम्हें 2 करोड़ ना दें। अरे ये पैसा ये पैसा वापस नहीं करते। कर्ज का तो, कर्ज एक एहसास भी तो है। देखो कर्ज जो होता है ना, हमारे माशरे में, हमारी सोसाइटी में, हमारे इकोसिस्टम में कर्ज को माना जाता है कि एक बोझ है। वो बोझ क्यों है? क्योंकि आप उठा रहे हैं उसको, इसलिए तो बोझ है, क्योंकि आप उठा रहे हैं। वो मानते ही नहीं बोझ उसको। बोझ तब होता है ना क्योंकि आपका दिमाग कह रहा है कि सूर्या तुमने ना गांव के घर के लिए तुमने 10 लाख रुपए उठाए हैं बैंक से और तुम्हें पैसे वापस करने हैं यार, तुम कैसे करोगे? अपना इंतजाम करो, ठीक है, कुछ करो यार, तुम्हें वापस करने हैं पैसे यार, वरना पैसे नहीं दिए तो बड़ा बेइज्जती हो जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तुमने पैसे लिए, अब तुम्हें बैंक से वापस करने हैं पैसे। अब तुम्हारे दिमाग में टेंशन चल रहा है कि मैंने बैंक के पैसे कैसे वापस करना। उनके दिमाग में ऐसा कोई टेंशन है नहीं भाई, वापस करने की मंशा ही नहीं है उनकी। तो आप पाकिस्तान को स्ट्रेस नहीं दे सकते। कोई भी और देश होता तो सब 25 करोड़ के 25 करोड़ का ब्लड प्रेशर बढ़ रहा होता आराम से सर, कि यार इतना तुम लोग, हर एक पाकिस्तानी बच्चा जब पैदा होता है, मैं पॉपुलेशन के एवरेज की बात कर रहा हूं, एट एन एवरेज जो उन्होंने कर्ज ले रखा है, एवरी पाकिस्तानी चाइल्ड 2.5 से लेकर 3 लाख रुपए का कर्जदार है। पैदा होते ही बच्चा पैदा हुआ वो 2.5-3 लाख रुपए का कर्जदार है पाकिस्तान में। पाकिस्तान ने इतना लोन दे दिया।